आज मैं आपको बताने वाला हूँ केरल की उस हत्या की पूरी कहानी, जहाँ एक 59 साल के आईटी प्रोफेशनल ने अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से मारा कि पुलिस भी हैरान रह गई। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे उसने महीनों पहले से हत्या की योजना बनाई, कैसे मिर्ची, स्प्रे और टॉवल का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी का गला दबाया और कैसे वह लाश के साथ पूरा दिन बिताकर रात में उसे खाई में फेंक आया। लेकिन सबसे दिलचस्प है वो फोन, जिसे निकालने के लिए गोताखोरों ने अपनी जान दांव पर लगाई, क्योंकि उसी में छिपे थे हत्यारे के वे राज, जिन्होंने पूरे केस को सुलझा दिया। गोताखोरों ने जब 60 फीट गहरे बड़े तालाब के अंदर से एक मोबाइल फोन निकाल लिया तो वे एक दूसरे को गले लगाकर खुशी में झूम उठे। यह कोई साधारण फोन नहीं था। इस फोन ने केरल पुलिस को एक बड़े रहस्य को सुलझाने में मदद की। उस करोड़पति महिला की हत्या के रहस्य को, जिसे उसके पति ने खाई से नीचे फेंक दिया था। आप जो खाई स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहीं से पुलिस टीम ने महिला का शव बरामद किया। यह वही महिला थी जिसके फोन को ढूंढने के लिए गोताखोरों ने ठंडे पानी से भरे तालाब में उतरकर 60 फीट की गहराई तक मेहनत की, क्योंकि इसी फोन में उस हत्यारे के गहरे राज छिपे हो सकते थे। वही हत्यारा जिसने करोड़पति पत्नी को पहाड़ों से नीचे फेंक दिया था। खाई इतनी गहरी थी कि पुलिस को पहले नीचे उतरना पड़ा और फिर तालाब के भीतर खोजबीन करनी पड़ी। आखिर इस पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है, चलिए विस्तार से जानते हैं। आप जो तालाब देख रहे हैं, यह लगभग 1.5 एकड़ में फैला हुआ है। वहीं वह खाई जिससे महिला को नीचे फेंका गया था, इतनी गहरी थी कि किसी को वहां कुछ भी ढूंढना लगभग असंभव था। जिस महिला की हत्या की गई उसका नाम है जैसी, और जिसने उसे मारा वह कोई और नहीं बल्कि उसका पति सैम था। इन दोनों की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसी की उम्र 49 वर्ष और सैम की उम्र 59 वर्ष थी। जिस दिन हत्या हुई उस दिन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने जैसी को गुस्से में भर दिया। लेकिन सैम के मन में पहले से ही खून सवार था। उसने पहले ही पूरी योजना बना ली थी कि किस तरह से अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारना है। उसने कई दिनों तक मौके की रेकी की, हर चाल को परखा और जब सही समय देखा तो वार कर दिया। वह अपने साथ मिर्ची स्प्रे लेकर आया था। जब जैसी घर के लिविंग रूम में थी तब सैम उसके पीछे दौड़ा। जैसी किसी तरह खुद को बचाते हुए अपने कमरे की ओर भागी, लेकिन सैम ने पीछे से पकड़कर उसकी आंखों में मिर्ची स्प्रे डाल दिया। ये सब कुछ वहां मौजूद एक और शख्स देख रही थी, लेकिन वह कौन थी यह भी आगे बताएंगे। मिर्ची स्प्रे डालने के बाद जैसी तड़पने लगी, कुछ देख नहीं पा रही थी। सैम जानता था कि अगर वह सीधे हाथों से गला दबाएगा तो उसके फिंगरप्रिंट्स रह जाएंगे और पुलिस उसे पकड़ लेगी। इसलिए उसने अपने नहाने वाले टॉवल से पत्नी का गला दबा दिया। हत्या के बाद सैम ने पूरे दिन उसी कमरे में लाश के साथ समय बिताया, नहाया, फ्रेश हुआ, खाना खाया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। फिर रात होते ही जब इलाका सुनसान हो गया, उसने अपनी पत्नी की लाश को कमरे से खींचकर अपनी नीली कार की डिक्की में रखा और खाई के पास जाकर नीचे फेंक दिया। ये जगह उसने पहले से चुनी थी, क्योंकि उसे पता था कि रात में वहां कोई नहीं आता। उसके बाद वह घर लौट आया और अपनी अगली चाल की योजना बनाने लगा। अब जरा इन दोनों का बैकग्राउंड समझिए। यह कहानी जितनी दर्दनाक है उतनी ही चौंकाने वाली भी। सैम, जिसकी उम्र 59 साल थी, आईटी प्रोफेशनल था। उसे लड़कियों से लगाव था और उसके कई अफेयर रहे। उसकी पहली शादी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उस रिश्ते से ऊब गया। इसके बाद वह केरल आकर बस गया। साल 1990 के आसपास उसकी मुलाकात जैसी से हुई, वही महिला जिसकी अब हत्या हो चुकी है। जैसी भी पढ़ी लिखी थी, आईटी सेक्टर में काम करती थी। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। जैसी चाहती थी कि वह सैम से शादी करे, लेकिन सैम पहले से शादीशुदा था। इसके बावजूद 1994 में जब सैम की पहली पत्नी को बच्चा हुआ, उसी दिन उसने जैसी से दूसरी शादी कर ली। यह शादी न तो रजिस्टर्ड थी, न ही परिवार को बताई गई थी। दोनों बाद में मिडिल ईस्ट चले गए, सऊदी अरब में। वहीं से दोनों ने खूब पैसा कमाया, लेकिन वहां पर उनके रिश्ते बिगड़ने लगे। बच्चों ने बाद में बताया कि सऊदी में रहते समय सैम कई और महिलाओं में दिलचस्पी लेने लगा था। इसी बात को लेकर पति पत्नी में झगड़े बढ़ते गए। बच्चों की खातिर वे वापस केरल लौट आए। वहां उन्होंने एक खूबसूरत 2 मंजिला कोठी बनाई,
जिसमें जेसी का आर्थिक योगदान अधिक था। लेकिन सैम की आदतें नहीं बदली। वह रोज अलग अलग लड़कियों को घर लाने लगा। जेसी तंग आ गई और उसने सैम से तलाक लेने का फैसला किया। बच्चे तब बड़े हो चुके थे और पिता के व्यवहार को समझने लगे थे। वे विदेश चले गए अपनी पढ़ाई और करियर के लिए, जबकि जेसी और सैम के बीच तलाक का मामला कोर्ट में चला गया। साल 2015 में अदालत ने जेसी के पक्ष में फैसला दिया। अदालत ने माना कि घर बनाने में जेसी का योगदान अधिक था, इसलिए उसे घर से निकाला नहीं जा सकता। यही बात सैम को सबसे ज्यादा खल गई। अब वह अपनी एक्स वाइफ के साथ उसी घर में रह रहा था, लेकिन नफरत और क्रोध से भरा हुआ। उसने ठान लिया कि वह जेसी को खत्म कर देगा। अब बात सैम की विदेश की जिंदगी की। जब उसके तीनों बच्चे विदेश में सेटल हो गए, तब 59 साल की उम्र में सैम ने टूरिज्म में पढ़ाई के लिए एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां उसकी मुलाकात एक ईरानी लड़की से हुई। सैम ने कॉलेज में सबको बताया कि वह सिंगल है और एक लाइफ पार्टनर की तलाश में है। उनकी दोस्ती जल्दी ही नजदीकियों में बदल गई। लड़की सैम के घर आने जाने लगी। धीरे धीरे सैम ने पढ़ाई छोड़ दी और उस लड़की के साथ रहने लगा। वह लड़की अक्सर उसके घर के पहले माले पर रहती थी, जबकि जेसी ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी। पति पत्नी के बीच बातचीत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, लेकिन जेसी को यह सब नागवार गुजरता था। उसे लगता था कि घर कोई होटल नहीं है जहां रोज नई नई महिलाएं आती जाती रहें। हत्या वाले दिन भी यही हुआ। जेसी ने देखा कि सैम फिर उसी ईरानी लड़की को लेकर आया है। उसने बहस शुरू की। सैम ने लड़की को ऊपर जाने के लिए कहा और खुद नीचे जेसी से झगड़ने लगा। ईरानी लड़की ऊपर चली गई, लेकिन उसने नीचे से आवाजें सुनी। दोनों मलयालम में झगड़ रहे थे। बाद में सैम ने पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश की कि हत्या गुस्से में हुई, लेकिन जांच में सब साफ हो गया कि यह पूरी तरह से प्लान की गई हत्या थी। सैम ने पहले ही जगह चुन ली थी, वही तालाब और खाई वाला इलाका जो जंगलों से घिरा हुआ था और लगभग 2 एकड़ में फैला था। शाम के 6 बजे तक वह वहां घूमकर यह पक्का कर लेता है कि रात में वहां कोई नहीं आता। उसे यकीन हो गया कि यह परफेक्ट स्पॉट है अपनी बीवी को खत्म करने का। उसने मिर्ची स्प्रे पहले से तैयार रखा था। जैसे ही जेसी ने बहस की, उसने उस पर मिर्ची स्प्रे किया। जेसी दर्द से तड़पती हुई अपने कमरे की ओर भागी और सैम पीछे पीछे गया। उसने टॉवल से गला दबाकर जेसी को मार दिया और लाश को कमरे में बंद कर दिया। रात में उसने लाश को कार की डिक्की में रखा और 60 किलोमीटर दूर उसी खाई तक गया जहां से उसने शव नीचे फेंक दिया। रास्ते में उसने जेसी के दोनों फोन भी उठाए और उन्हें तालाब के बीच फेंक दिया ताकि कोई सबूत न बचे। इसके बाद वह अपनी ईरानी गर्लफ्रेंड के साथ मैसूर निकल गया, लगभग 700 किलोमीटर दूर। उधर विदेश में रह रहे बच्चों को चिंता होने लगी। वे बार बार मां को कॉल करते रहे, लेकिन फोन बंद था। उन्हें शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। डर के मारे उन्होंने विदेश से ही केरल पुलिस को फोन किया और कहा, कृपया हमारे घर जाकर देखें कि मां ठीक है या नहीं। जब पुलिस घर पहुंची तो ताला लगा मिला। उन्होंने सैम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह फोन नहीं उठा रहा था। कॉल डेटा और लोकेशन ट्रैकिंग के जरिए पुलिस ने सैम को मैसूर से गिरफ्तार कर लिया, उसकी ईरानी गर्लफ्रेंड के साथ। पूछताछ में सैम टूट गया और उसने सब कबूल कर लिया। हाँ, मैंने अपनी पत्नी को मारा और खाई में फेंक दिया। फोन भी मैंने तालाब में फेंका। इसके बाद गोताखोरों ने कई दिनों तक कोशिश की और आखिरकार 60 फीट गहराई में वह फोन निकाल लिया। जब वह फोन मिला तो पुलिस और डाइवर्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फोन रेडमी कंपनी का था। उसके डेटा से कई अहम राज सामने आए, जिनमें यह भी था कि सैम अपने बच्चों को भी नुकसान पहुंचाने की योजना बना चुका था। उसका मकसद साफ था, जैसे ही बीवी और बच्चे रास्ते से हटेंगे, घर, संपत्ति और पैसा सब उसका हो जाएगा। वह अपनी मर्जी से जी सकेगा, किसी रोक टोक के बिना। लेकिन बच्चों की मां के लिए चिंता और एक फोन कॉल ने सैम के परफेक्ट क्राइम की कहानी को वहीं खत्म कर दिया। आज भी पुलिस जांच कर रही है। जेसी के परिवार का कहना है कि सैम के मिडिल ईस्ट में कई महिलाओं से संबंध थे, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब तक में। उन्हें शक है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी अपराधों में शामिल हो सकता है। जब सैम से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा, कोर्ट में मैं पहले ही केस हार चुका था। मैं जेसी को घर से निकालना चाहता था, लेकिन जज ने उसे आधी प्रॉपर्टी दे दी। अगर मामला आगे चलता तो मुझे एलिमनी भी देनी पड़ती।
उसी औरत को जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने उसे खत्म करने का फैसला किया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ ठंडी गणना। एक अय्याश बूढ़ा आदमी जिसने अपने स्वार्थ और हवस के लिए अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। तो यह थी केरल की उस रहस्यमयी हत्या की कहानी, जहां एक फोन ने हत्यारे का राज खोला।